तेलंगाना का अभी अभी आया ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल। तेलंगाना में अब की बार में कौन सी पार्टी बनाएगी अपनी सरकार? तेलंगाना में अब की बार में कौन अगली सरकार अपनी पार्टी बनाएगी? तो आज जानेंगे तेलंगाना का 119 सीटों का महा सर्वे ओपिनियन पोल। दोस्तों, तेलंगाना में अब की बार में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है? दोस्तों, तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए 60 सीटों की आवश्यकता होती है। जो भी पार्टी 60 सीटें लाती है वो अपनी सरकार बना लेती है। तो चलिए जान लेते हैं बीआरएस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, आईएनसी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, भाई बीजेपी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बात कर ली जाए वदिद्री कोटा मंडल की, तो यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं। 5 यहाँ पर आईएनसी लेती नज़र आ रही है। बीजेपी का सफाया होते नज़र आ रहा है। तो 5 यहाँ पर आईएनसी पार्टी अपनी सरकार बना रही है। 5 सीटों पर 5 सीटें यहाँ पर आईएनसी सरकार ले रही है। हैदराबाद की बात कर ली जाए तो हैदराबाद में 15 विधानसभा की सीटें हैं। 15 सीटों में से यहाँ पर बीआरएस पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं। आईएनसी पार्टी को 5 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। भाई दोस्तों, बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। जनगांव की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। आईएनसी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 0 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। भाई दोस्तों, जोगला लंबा गढ़वाल की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 1 सीट मिल रही है। अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। कामारेड्डी की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 2 सीटें। भाई दोस्तों, करीमनगर की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। कुल 4 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी पार्टी को 2 सीटें। बीजेपी पार्टी का यहाँ पर सफाया होते नजर आ रहा है। खम्मम जिला की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटें हैं। कुल 5 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। कोमाराम की भीम की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 1 सीट मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। महबूबाबाद की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी 1 सीट ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। आईएनसी पार्टी 1 सीट ले रही है। तो दोनों पार्टियों का यहाँ पर काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। महबूबनगर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, 5 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी पार्टी को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। मैनचेरियल की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। मेदक की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी का सफाया हो रहा है, आईएनसी पार्टी अपनी सरकार 2 सीटों पर बनाती नजर आ रही है। मलका जागीरी की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 सीटों में से आईएनसी को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही हैं, बीआरएस पार्टी को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। नगर नूल की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, वही आईएनसी पार्टी को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। नालगोड़ा की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 5 सीटें, अन्य के खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। वही दोस्तों, पेदापल्ली की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। इस बार में देखा जाए तो तेलंगाना में बीआरएस पार्टी और बीजेपी का सफाया होते नजर आएगा। आईएनसी अपनी सरकार यहाँ पर अच्छी बहुमत से सरकार बनाएगी। तेलंगाना का 38 सीटों का महा सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है। 138 सीटों में से केवल 38 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 10 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी पार्टी को 27 सीटें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल रही है।
राजेंद्र सिलसिला की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 1 सीट, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। संगारेड्डी की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 2 सीटें, आईएनसी पार्टी को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। सिद्दीपेट की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। 4 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी पार्टी को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। सूर्यपेट की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से बीआरएस पार्टी का सफाया हो रहा है, आईएनसी अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। मलका जहांगीरी की बात कर ली जाए तो मलका जहांगीरी में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 3 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। बनापत्ती की बात कर ली जाए तो 1 विधानसभा की कुल सीट है। 1 सीट में से बीआरएस पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी पार्टी अपनी सरकार 1 सीट पर बना रही है। वही दोस्तों वारंगल ग्रामीण की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी का सफाया हो रहा है, आईएनसी पार्टी अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। वही दोस्तों वारंगल अर्बन की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से यहाँ पर बीआरएस पार्टी 1 सीट ले रही है, आईएनसी पार्टी 2 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। तेलंगाना में इस बार में देखा जाए तो बीआरएस पार्टी और आईएनसी पार्टी का सफाया होते नजर आएगा। बीजेपी और बीआरएस पार्टी का सफाया होते नजर आएगा, आईएनसी अपनी सरकार बनाएगी। जी हाँ दोस्तों। वही दोस्तों यादगिरी भवनीगिरी की बात करें तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। कुल 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 1 सीट, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आएगा। आदिलाबाद की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी का सफाया होगा, आईएनसी पार्टी अपनी सरकार 2 सीटों पर जमाएगी। वही दोस्तों तेलंगाना के 119 सीटों का महासर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है। 119 सीटों की तेलंगाना की सभी सीटों की बातें कर ली है, सभी सीटों की बात कर ली है हमने। 119 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 33 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी पार्टी को 76 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, अन्य के खाते में यहाँ पर 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों बीआरएस पार्टी और बीजेपी का यहाँ पर काफ़ी बड़ा झटका लगते नजर आएगा तेलंगाना में। इस बार में देखा जाए तो तेलंगाना में आईएनसी पार्टी अपनी सरकार बनाती नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए कुल 60 सीटों की आवश्यकता होती है, जो कि 119 सीटों में से आईएनसी पार्टी 76 सीटें लाई है, जो कि बहुमत से पार हैं। तो यहाँ पर आईएनसी अपनी सरकार बना रही है। वही दोस्तों बीआरएस पार्टी का सफाया होगा, बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा इस बार में। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला आपका वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।